एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस थ्रू एक्सरसाइज थ्रू प्रैक्टिस सेट 4.2। अब उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अगेन एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी है इसमें सबसे ज्यादा, वो है कि किस वक्त हम चीज को खरीद रहे हैं और किस वक्त उस चीज को बेच रहे हैं, और उस चीज को खरीदते और बेचते वक्त किसको हम इनपुट टैक्स नाम देंगे, किसको आउटपुट टैक्स, और टैक्स जो है वो ऑलरेडी लग चुका है, मतलब कि टैक्सेबल अमाउंट है या ऑलरेडी टोटल अमाउंट है जिस पर टैक्स लग चुका है। जैसे टैक्सेबल अमाउंट है तो हम उस पर टैक्स ऐड करते हैं, बट अगर टैक्सेबल अमाउंट नहीं है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इजंट इट? तो उस चीज का हमको ध्यान देना है। चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 की तरफ। ओके, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹10500। ठीक है, टोटल जीएसटी कितना पे किया? टोटल जीएसटी पेड बाय चेतना स्टोर्स 10500। आई गेस यही है सर, इट्स 1000500, सो 100,500 इतने रुपीस उन्होंने पे किए। किसने? चेतना स्टोर्स ने। और एक चीज कहा है, एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज इतना एट टाइम ऑफ सेल। ओके, इतना उन्होंने पे किया था जब चीज को खरीदा। जब प्रोडक्ट को खरीदते वक्त जो हम टैक्स पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। तो ये हुआ मेरा इनपुट टैक्स। अब चीज को जब बेचा उन्होंने उस वक्त कितना टैक्स मिला इनको, वो हुआ मेरा आउटपुट टैक्स। सो विच इज इक्वल टू टोटल जीएसटी रिसीव्ड व्हाइल या फिर बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। और कितना उनको मिला है जब उन्होंने प्रोडक्ट को बेच दिया? दैट इज 122,500 122,500 रुपीज, इतना ही है। अब हमसे पूछा गया है कि ऑन अ परचेज एंड कलेक्टेड रुपीज 14700 ऑन सेल, और कितना कलेक्ट किया? ये इसके ऊपर एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 फाइंड जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। अब जीएसटी क्या होता है? जीएसटी पेएबल दिस इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास? 122,500, और आईटीसी कितना है मेरे पास? 100,500। तो अब इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मुझे मिलेगा आंसर 22,000। सो 22,000 का रुपीज का जीएसटी जो है दैट इज द जीएसटी पेएबल। सो इस तरीके से हमें कब कौन सी चीज गिवन है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें डायरेक्टली गिवन है कि टोटल जीएसटी कितना मिला है जब चीजें खरीदी थी, सो वो इनपुट टैक्स हो जाता, और टोटल जीएसटी कितना उनको मिला जब उन्होंने चीजें बेची वो हो जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स। दैट्स द विच इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेसिकली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके, उनकी जो फर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी पे करने के लिए द फर्म शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो उनकी है। शी हैज पेड जीएसटी फॉर रुपीज 2500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड 14750 ऑन सेल। ओके, कितना उन्होंने बेचा, जब उन्होंने चीज को खरीदा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम प्रोडक्ट को खरीदते वक्त जो टैक्स देते हैं वो क्या होता है? इनपुट टैक्स। अब यहां पर इनपुट टैक्स कितना हुआ? 12500। सो मेरा इनपुट टैक्स हो गया 12500, और आउटपुट टैक्स कौन सा होता है? ये वो टैक्स होता है जो हम लेते हैं कस्टमर से जब हम उसको बेच रहे हो। सो उनको कितना रिसीव हुआ? दैट इज इक्वल टू 14750 14750। सो अब टोटल जीएसटी पेएबल कितना होगा
सो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? अगेन इनपुट टैक्स। सो ये हो जाएगा 14750 माइनस 12500 विच विल बी इक्वल टू 2250 rupees. So a total of 2250 rupees has been has to be paid by Nazma as GST. So the total GST that is payable is 12250. So it's basically एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर और उसी को हमको अगेन एंड अगेन अलग अलग तरीकों से अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज आमिर इंटरप्राइजेस purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3800। अब जब उन्होंने खरीदा क्या कहा? परचेज, और उस टाइम पे जीएसटी कितना पे किया? 3800। तो मेरा इनपुट टैक्स हो जाएगा रुपीज 3800। और आगे है he sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4100। ओके, सो अब इन्होंने ये कितने में बेचा? ओके, अलग अलग है एक्चुअली, हम वो बनाते हैं। आमिर इंटरप्राइजेस, इन्होंने किसको बेचा? अकबारी ब्रोस को। और अकबारी ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4500। ठीक है, एंड कलेक्टेड मयंक फूड कॉर्नर परचेज्ड दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबारी ब्रोस। मतलब अकबारी ब्रोस ने किसको बेचा? ये मयंक फूड्स को। अब हमें अब देखना है कि किसके लिए इनपुट टैक्स कितना होगा और किसके लिए आउटपुट टैक्स कितना होगा। अब क्या कहा है कि जब इन्होंने खरीदा था उस वक्त इन्होंने कितना दिया था? 3800, isn't it? So इनका जो दिया हुआ टैक्स है दैट इज 3800। और जब इन्होंने इनसे जो टैक्स लिया, कहा गया है कि he sold these bottles to अकबारी ब्रोस। अब बॉटल्स किसको? अकबारी ब्रोस को दे दिए। and has taken a and collected GST of rupees 4100। so 4100 rupees लिए है अकबारी ब्रोस से। और कहा गया है कि मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबारी ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4500। ठीक है, तो मयंक फूड ने कितना पे किया है? 4500 का जीएसटी पे किया है और बदले में उनसे बॉटल्स ले लिए। अब अगर सिर्फ आमिर इंटरप्राइजेस की बात करें तो 3800 हुआ इनका इनपुट टैक्स और 4100 हुआ इनका आउटपुट टैक्स। अगर मैं अकबारी ब्रोस की बात करूं तो 4100 हुआ इनका आउटपुट टैक्स और 4500 हुआ इनका इनपुट टैक्स। मयंक फूड का हमको इनपुट टैक्स पता है, आउटपुट टैक्स हमको नहीं पता। अब पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेजेस हमको दिखाई गई है कंप्लीट, दैट इज आमिर इंटरप्राइजेस और अकबारी ब्रोस की। सो पहले आमिर इंटरप्राइजेस के लिए निकालते हैं। फॉर आमिर इंटरप्राइजेस इनपुट इनपुट टैक्स या फिर आईटीसी कितना हुआ? जो उन्होंने चीजों को, प्रोडक्ट को खरीदते वक्त दिया था वो कितना दिया था? 3800 रुपीज 3800। और आउटपुट टैक्स कितना हुआ? आउटपुट टैक्स होगा अगेन जो इन्होंने रिसीव किया व्हाइल दे सोल्ड इट, इन्होंने बेची बॉटल्स और कितना मिला? 4100। सो इनके लिए जो जीएसटी पेएबल है दैट विल बी इक्वल टू इनपुट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास? विच इज इक्वल टू 4100 माइनस 3800। सो टोटल जीएसटी दैट इज टू बी पेड इज रुपीज 300। सो 300 रुपीज का जीएसटी इनको टोटल पे करना है। अब इसके अंदर कहा गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मुझे अलग से निकालना है। सीजीएसटी क्या होता है? टोटल जीएसटी का हाफ, और वो ही होता है एसजीएसटी। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 150 रुपीज का सीजीएसटी और 150 रुपीज का एसजीएसटी पे करना है
सॉरी SGST पे किया है आमिर एंटरप्राइजेस ने। अब बात करते हैं अखबारी ब्रोज की। अखबारी ब्रोज की अगर बात करें तो फॉर अखबारी ब्रोज, अब इनकी अगर बात करें, इनके लिए ये हो जाएगा इनका इनपुट, जो जब इन्होंने खरीदी बोटल्स तो कितना दिया 4100, सो ये हो जाएगा इनका इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स के जो टैक्स इनको मिला है, कितना मिला है 4500। अगेन जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू आउटपुट टैक्स, मतलब कि 4500 माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज इक्वल टू 4100, दैट इज इक्वल टू ₹400। सो टोटल जीएसटी कितना पे करना पड़ रहा है अखबारी ब्रोज को, ₹400। अब इसके अंदर से मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे निकाल सकता हूं, अगेन सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। टोटल जीएसटी कितना है 400, सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू टोटल जीएसटी divided by 2, which is equal to 400 divided by 2, which is equal to 200. So rupees 200, CGST is equal to rupees 200 and SGST is equal to rupees 200. So basically 200 रुपए का CGST और SGST पे किया है अखबारी ब्रोज ने, और 150 रुपीज का CGST और SGST पे किया है, मतलब इंडिविजुअली ईच 150 रुपीज पे किया है CGST और SGST आमिर एंटरप्राइजेस।